था, पत्नी भी जाती और उसका लड़का भी जाता, और फिर इतना सारा संबंध क्या काम आता। तो विवेक बहुत बड़ा धर्म है। तो घर में कर्म से बचने के लिए आप कोई भी काम करो, अनासक्त भाव से करो। नंबर 3, रात को सोते हो, सोने के बाद पहले तैयारी कर लो, सोने की तैयारी कर ली। एक तो होता है पोषद किया जाता है, पोषद में उपवास करना जरूरी है, लेकिन एक ऐसा उपाय बता देते हैं आपको जिसके संवर कहते हैं, जिसे उसमें पोषद की तरह सोना। और एक दोहा है, वो दोहा याद कर लो, आपको इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। आहार शरीर उपधि पचको पाप अठार, मरण पाऊं बो सिरे जीव तो आगा। यानी कि आपने आहार उपधि इनका और 18 पाप का त्याग कर दिया। कई लोग ऐसे मिलते हैं, महाराज साहब ये तो हम दोहा बहुत साल से बोलते हैं, फिर साथ में सोते। हाँ साथ में सोते, बच्चे भी सोते, घरवाला भी सोता है, पलंग पे सोते हैं, खुले मुंह भी बोलते हैं, लाइट बंद चालू भी करते हैं। वो क्या समझे, केवल आहार पानी का त्याग नहीं, ये आहार पानी का त्याग तो संसारे में होता, ये संसार से बढ़कर है। इसमें आपने 18 पाप का त्याग कर दिया है। अब रोज नहीं कर सको, 5 तिथि के दिन दूज, पांचम, अष्टमी, 11, 14 इन दिनों में करो, रोज करो, बढ़िया बात। तो ऐसे करने से क्या होगा कि अगर आयुष कर्म नया बंद होगा तो अच्छा आयुष्य बनेगा, क्योंकि आप त्याग में हो। और मानो आयुष कर्म पूरा हो गया तो सदगति की गारंटी। तो ये याद रखना, आहार शरीर उपधि पचको पाप अठार, मरण पाऊं बो सिरे जीव तो आगा। बहुत काम आएगा इमरजेंसी में। अचानक कहीं आप गए, कहीं आप लगे कि नौका डूबने वाली है, या ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, या प्लेन में कुछ हो रहा है, बस आप ये दोहा बोलकर, आप अगर आयुष्य बाकी रहा कोई बात नहीं, आयुष्य पूरा हो गया, आप सदगति में जाओ। ऐसा ही बोलो, याद कर लिया, बोल के सुनाओ। अब सबको याद है, बहुत बड़ी बात। किसको याद नहीं है? कर लेना, नोट कर लेना। आहार शरीर उपधि पचको पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे जीव तो आगे। ऐसा ही तो आप घर में रहकर पाप कर्म से बचना हो तो ये 3 उपाय हो गए, कठिन तो नहीं। फिर आप 60 साल के ऊपर हो गए तो श्रावक से महाश्रावक बन जाओ। जो लोग 60 साल से ऊपर के श्रावक श्राविका हो गए तो उनको बताया जा रहा है अब श्रावक से महाश्रावक बन जाओ। 4 नियम का पालन करोगे, 4 सरल है, कठिन नहीं, तो उससे आप महाश्रावक बन जाओ। पहला नियम है आजीवन कच्चे पानी का, कच्ची चीज खाने का त्याग। पक्की खाने का मना नहीं है, कच्ची सब्जी नहीं खाना, कच्चा एप्पल नहीं खाना, कच्चा पानी नहीं पीना, कच्चे का त्याग यानी सचित का त्याग, सरल है। नंबर 2, आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। अभ्यास से हो सकता है, हम खाने की मना नहीं कर रहे, त्याग है, शाम को जल्दी खा लिया। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर आपने आपके लिए खाना शाम को बनाया तो साधु संतों को आप 12वां व्रत मिटा सकते हो। नहीं तो आने वाले समय में स्थिति ये आएगी कि शाम को आहार शुद्ध गोचरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। ऐसी स्थिति अगर आपने त्याग नहीं किया तो कई ऐसे भी होते हैं कि आपने नियम कर लिया, हमारे गांव में जब तक साधु संत विराजते हैं तब तक रात को खाने का त्याग, तो शाम को खाना आपने आपके लिए बनाया, साधु संत आ गए तो व्रत मिटा दिया, आपको भी फायदा हो गया, साधु संतों को फायदा हो गया। तो तीसरा नियम क्या हुआ, रात्रि भोजन का त्याग। दूसरा, पहला सचित का त्याग, दूसरा रात्रि भोजन का त्याग, और तीसरा है जमीकन का त्याग। आजीवन कोई तरह का जमीकन का सेवन न हो जाए। बिना जमीकन के भी
सब्जी बन सकती है, उसका अवॉइड करना चाहिए। और चौथा है शीलवत का पालन करना। तो आजीवन यदि आपको ये 4 नियमों का अगर त्याग मत करो, पहले पालन करो। कोई भी चीज का पहले त्याग नहीं करना चाहिए, पहले पालन करके देखो क्या मेरे से उपवास हो सकता है। घंटों घंटों का त्याग करो, फिर उपवास हो जाए। ऐसे पहले संकल्प करना। तो 4 नियमों का जो पालन करता है वो श्रावक से महाश्रावक बन सकता है। तो घर में रहकर आप कोई भी काम करो तो 3-4 नियमों का ध्यान रखो, ऐसे आप पाप कर्म के बंधन से बच सकते हो, आपके हाथ में। तो ये कोई कठिन भी नहीं है, सरल है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 14 है, 14 के दिन में घट्टी नहीं पीसते, हालांकि आजकल बंद हो गया। घट्टी नहीं पीसते, हरी सब्जी नहीं खाते, लीलोती नहीं खाते, कपड़े नहीं धोते, स्नान नहीं करते। ऐसे लोगों को हमने देखा। और स्नान भी करो तो कम से कम पानी में स्नान हो जाए, ऐसा। यानी एक तो होता आप नल के नीचे बैठ गए, पानी जाए जा रहा है, साबुन लगाए जा रहे हैं और फिर भी पूरा साफ नहीं होता। और एक अलग बाल्टी लेके बैठ गए, पानी पक्का हो तो बढ़िया, तो वो उस पानी से अगर स्नान करो। और स्नान करते समय ये भावना रखो, अभी मेरी मजबूरी है, शरीर को साफ करने के लिए स्नान कर रहा हूँ। धन्य होगा वो दिन जब मैं अपने मन को साफ करूँ। अपने मन को साफ करे जो, इससे बढ़कर स्नान नहीं। सब जीवों को अभय बनाए, इससे बढ़कर दान नहीं। अपने को जो झट पहचाने, इससे बढ़कर ज्ञान नहीं। निर्विषयी मन को रख पाए, इससे बढ़कर ध्यान नहीं। क्या सुंदर बात है। तो ये अपने मन को साफ करे, इससे बड़ा कोई स्नान नहीं। सब जीवों को अभय बनाए। सबसे बड़ा दान कौन सा? अभय दान। अभय दान बहुत बड़ा दान होता। छे कायरा मारमरा त्याग, ये अभय दान। तो अपनी ओर से जीव न मर जाए तो उसको मारने का त्याग कर देना, ये अभय दान। तो और अपने जीवन में कर्म का बंधन जो पहले हो गया है, उसके लिए कर्मों की निर्जरा। जितना जितना धर्म करोगे उतनी उतनी कर्मों की निर्जरा होगी। निर्जरा के कितने प्रकार बताए? 12 प्रकार बताए। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, पति संलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यायावट, स्वाध्याय, ध्यान और कायस्व। इस तरह से ये निर्जरा के प्रकार है। तो आज आपको कैसे हम खाते पीते मोक्ष, माल भी खाना मोक्ष भी जाना, वो कैसे? सुबह आपने नाश्ता किया, फिर उसके बाद में अब खाना खाओगे 11 बजे, 3 घंटे का त्याग। फिर आपने 12 बजे खाना खाया, फिर दिन में 3 बजे चाय पियोगे, 3 घंटे का फिर त्याग, पानी की छूट रख लो। फिर आपने शाम को खाना खाया, फिर त्याग, फिर रात को सो गए, फिर त्याग। यानी खुला खुला नहीं रहना, घंटों घंटों के त्याग, रोज की कमाई, ये करते रहो। और गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा धर्म कौन सा? सामायिक। इतना बड़ा धर्म है, उससे 92 करोड़ 59,25,925 पल्योपम, इतने लंबे समय के लिए आप दुर्गति में नहीं जाओगे। इतने पल्योपम। तो पल्योपम की परिभाषा देखो आप, 4 कोस ऊंडा एक कुआं, उसको योगलिक के भार से भरा गया, चक्रवर्ती की गाड़ी निकल जाए फिर भी एक बाल न हिले, हर 100 साल में एक बाल निकाला जाए, जिस दिन सारा कुआं खाली हो जाए उस दिन एक पल्योपम। तो 92 करोड़ 59,25,925 पल्योपम। यानी आप अगर इस जन्म में आपने सही अर्थ में सामायिक कर ली तो छठे आर्य में आपका यहाँ जन्म नहीं होगा, क्योंकि हम श्रावक
आप साधक हम साधु, हम दोनों की गति मोक्ष नहीं होता है तो देवलोक में जाए। तेरे देवलोक का आयुष कम से कम कितना है? एक पल्योपम का। देखो आप वो कितना बताया मैंने आपको। इतने लंबे समय तक हम अगर देवलोक में रहते हैं तो कितने आरे बीत जाएंगे। ये सबसे कठिन जो आएगा छठा आरा, उसकी जब आप हालत सुनोगे आपकी आंखें भर जाएगी। कितना दुख, उसका नाम ही है दुखम दुखा। अभी चल रहा है दुसम आरा, अभी दुख है, सुख बहुत कम है, दुख ज्यादा है। और जो छठा आरा आएगा उसमें दुख ज्यादा होंगे, सुख का तो नाम नहीं होगा। तो ये बहुत लंबा विषय है आज आपको। हाँ, आयुष्य कितना? 16 साल के से लेकर 20 साल की उम्र होगी। 9 साल की उम्र में कोई लड़की नानी बन जाएगी। और शरीर की लंबाई कितनी होगी? शरीर की लंबाई 1 हाथ। दिनों में रहेंगे, दिन में खाने को मिलेगा नहीं, मांस को उसमें रेत में दबा देंगे, रात को वो पकेगा, उसको खाएंगे। ऐसे बेताड़ी पर्वत में रहेंगे, 32 झील है वहां पर, ऐसी हालत खराब हो जाएगी। तो गर्मी बहुत, और खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, और दुख ही दुख होगा। तो छठे आरे में जन्म लेने से बचना हो तो इस जन्म में क्या करो? कम से कम रात्रि भोजन का त्याग कर दो। 18 पाप से बच जाओगे। रात्रि भोजन बहुत बड़ा पाप, कोशिश करना कि रात्रि का कम से कम देर रात को न खाएं। तो इस तरह से आज आपको कोई बात बताई है। अब 10 बजने वाली है, अब आप नौकार मंत्र। समय कितनी घट मम्मी ने सुनाई कि किसको बोल दो, किसने रखी पूछ लो। हाँ, आइल प्राण दर्शन प्राण खाने तीनों क्या हाँ, कल प्रवचन, कल नया साल शुरू होगा। कल अनुष्ठान भी होगा, नवरात्रि का प्रवचन भी यहीं पे है, और मंगल भावना प्रोग्राम चालू होगा, और शुभ आरम्भ।
और फिर यहाँ से बिहार हमारा सेक्टर वो कौन सा सेक्टर 14 मोकाडो स्कूल। कल कहते हैं नवयुग मंडल का प्रोग्राम है तो जाप वगैरह करते हैं 8 से 9 साल, तो अपने प्रवचन 9:15 शुरू करें कल। 9:15 से 9:15 नवयुग मंडल पे रहेगा। जाप भी कर लेंगे, जाप पे पहले हो गया तो बच्चे आते हैं सब। कल का प्रवचन का समय 9:15 बजे रहेगा। अनुष्ठान साथ में हो जाएगा, अनुष्ठान साथ में, हम प्रवचन साथ में अनुष्ठान कर देंगे। हाँ, शुरू होगा प्रवचन 9:15 बजे पहले हो जाएगा। वो अनुप क्या योग मंडल का वो 9 बजे। ठीक, चले।
अभी देखा जाऊंगा तो जा सकते हैं आपका आहार लो ना आपको गाँव से तो पास ही नहीं आज जाओ ये अपना बाहर भी मेरे पास ही रहते हैं आपको तो पता नहीं हमारे देश से होता है। मान लो मैं यहाँ संगत एक मिनट ठीक है, लेकिन मैंने आपको नहीं कहा तो किसी के दिमाग में नहीं सुनिए तेरापन मेरा सुधार से रखना, लेकिन नहीं देखो खतरनाक मेरी 85 साल की उम्र हो गई है। मैं पहले भी कितने गया है कि कोई उधर नहीं बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है आपका आज ही पता नहीं ऐसा जो भी होगा मैं पैदल चल अच्छा ये तो अपने मनोज के पास नहीं है। विशाल पक्षा जानते हैं, काला जी जो उससे को जानते ऐसा नहीं है, सारा देखा ऐसा नहीं।